वो नेता है जो कहता था खोल के कि जमींदारी उन्मूलन करूंगा। वो नेता है जो कहता है कि मैं सपने में भी राजा को बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो कहता है कि देश के पूंजीपतियों के द्वारा देश के मजदूरों के शोषण की व्यवस्था को चलाई नहीं जा सकती। उसके हाथ में राजनीतिक सत्ता आ जाएगी, इस डर के मारे हिंदुस्तान के पूंजीपति थर्राते थे। हिंदुस्तान के पूंजीपतियों को रात की नींद नहीं आती थी कि नेहरू प्रधानमंत्री बनने वाला है, हमारा क्या होगा। और जब नेहरू प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, उसे रोकना उनके लिए संभव नहीं रह गया, तो वो पटेल की ओर भागे और भागते हुए उन्होंने कहा कि आप राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनवा दो। जवाहरलाल ने राजेंद्र प्रसाद को समझा लिया कि आप राष्ट्रपति का पद छोड़ दो, राष्ट्रपति बनेंगे सी राजगोपालाचारी। राजेंद्र प्रसाद मान भी गए, जवाहरलाल की सरकार में मंत्रालय के लिए तैयार हो गए। और फिर पटेल के पास पहुंचते देश के बड़े बड़े पूंजीपति। क्यों? क्योंकि जवाहरलाल समाजवादी हैं, राजेंद्र प्रसाद की सोच पूंजीवादी विचारधारा की है। इन्हीं के पूंजीपतियों के एजेंट हैं, पूंजीवादी विचारधारा वाले हैं। इन्हें लगता है कि पूंजीवादी विचारधारा का आदमी यदि राष्ट्रपति रहेगा तो समाजवादी प्रधानमंत्री के ऊपर अंकुश रहेगा। वो पहुंचते हैं सरदार पटेल के पास कि आप मनाइए राजेंद्र बाबू को कि राष्ट्रपति बने। राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति बने, ये पूंजीपति चाहते हैं। सरदार पटेल ने कहा कि राजेंद्र बाबू यदि प्रपोजल अपना देंगे, अपना क्लेम ठोकेंगे, मैं उनका सपोर्ट करूंगा। आप जाके राजेंद्र बाबू को मनाइए। राजेंद्र बाबू के पास दोबारा पूंजीपति पहुंचता है और समझाता है उनको, राजेंद्र बाबू मान जाते हैं और वो पूंजीपति के द्वारा दिए गए आवेदन पर विचार करके राष्ट्रपति की उम्मीदवारी ठोक देते हैं। और जब वो राष्ट्रपति की उम्मीदवारी ठोकते हैं तो जवाहरलाल ने फिर उनका विरोध नहीं किया। पटेल तो समर्थन में थे ही थे, जवाहर ने भी विरोध नहीं किया और राष्ट्रपति हो गए वो। इंपॉर्टेंट बात है कि पूंजीपति इतना इंटरेस्टेड क्यों था? क्योंकि नेहरू के समाजवाद से डरता था।